हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज के इंट्यूशन का टॉपिक है करंट फीलिंग फॉर योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है फ़िलहाल इस वक्त, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, और जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको रेजोनेट होगी। ओपन माइंड रह के इस रीडिंग को देखिए फ्रेंड्स, ताकि आपके लाइफ में कुछ सुधार हो जाए, आपके रिश्ते प्यार में चेंज हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर प्यार बढ़ाए, चाहत बढ़ाए। आज के रीडिंग का टॉपिक यही है। ये लव रीडिंग भी हो सकती है या ब्रेकअप भी हो सकता है। मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स क्या देगा मैसेजेस, इसके बारे में तो हम रीडिंग में ही देखेंगे। और बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में, पूरी की पूरी वीडियो देखें। और एक हमारे व्यूज़ को सब्सक्राइब को गुड न्यूज़ है, मंडे के दिन 11:45 को हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं। जिसको भी अपनी फ्री रीडिंग करनी है, कुछ डाउट क्लियर करने हैं लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, लवशिप के बारे में, वो 11:45 को मंडे के दिन मेरे संग जुड़ जाइए और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीजिए। 1 घंटे के लिए लाइव हो जाऊंगी। जिसके भी मैसेजेस हमारे पास आएंगे उनके लिए हम रीडिंग देंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को लाइक कीजिए ताकि आपके सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंच जाए और हम आप तक उसका सॉल्यूशन भी बता पाए। रीडिंग में है, देखो, अर्थ साइन, फायर साइन। इन लोगों के लिए रेजोनेट होगी इस रीडिंग में। अर्थ साइन है, फायर साइन है। रीडिंग होने वाले जो राशिफल है वो है वृषभ, कन्या, मकर। फायर साइन है एरियस, लियो, सैगिटेरियन। इन राशि को रेजोनेट हो सकती है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसमें तो सभी राशिफल आए हैं, मतलब सभी राशिफल को ये रीडिंग रेजोनेट होगी। 5 एलिमेंट्स में ये बात हो रही है। करंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो, 10 दिन के अंदर आपका पार्टनर आपको कुछ न कुछ ऐसे काम करने वाला होगा जिसके वजह से आप उसके ऊपर प्यार ज़्यादा दिखाएंगे। शायद आपके पार्टनर के नसीब में यही बात थी। वो सोच रहा है कि दिन ब दिन मेरी जो पार्टनर है खुश है। शायद किसी न किसी के साथ में उसकी फ्रेंडशिप हो गई है और इसके साथ वो किसी को प्यार कर रही है। फिलहाल यही डाउट आपके पार्टनर ले रहे थे कल परसों, पर आज उनको पता चल चुका है कि पार्टनर मेरी ही रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। क्योंकि उन्होंने जो डाउट लिया था, उनका जो इंट्यूशन गलत था, उनकी सोच गलत थी। आप दिल ही दिल में नाराज़ थे, थोड़े से वीक पर्सन जैसे हो सकते हैं वैसे ही आपकी स्थिति थी। 2 दिन तक आप थोड़े से अस्वस्थ थे और शायद कुछ न कुछ आपको तकलीफ़ हो रही थी, और उसी वजह से आपके पार्टनर भी आपके ऊपर डाउट ले रहे थे।
उनके दिल में यही था कि शायद मेरी जो पार्टनर है किसी न किसी से प्यार कर बैठी है, दोस्ताना कर बैठी है और इसके लिए मेरे से बात करने के लिए रेडी नहीं है। पर आज का दिन बेहतर है। आज का दिन आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप किसी से नहीं प्यार करते हैं, सिर्फ उनके साथ ही रिलेशंस निभाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके साथ ही आप दोनों का संबंध क्लियर होगा। आगे जाके भी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास और आस्था के साथ में आगे बढ़ेंगे। देखो, विश्वास थोड़े से शायद आप अनजान रास्ते पे क्या चल गए। आपके पार्टनर ने, आपके जो पर्सन है, उन्होंने आपके ऊपर डाउट लिया। थोड़ी नज़रें उनकी गलत थी आपके लिए, कंफ्यूज थे। अभी फ़िलहाल सही है, उनको पता चल चुका है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, पार्टनर की गति बढ़ चुकी है। वो खुद फाइनेंशियली सेट हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं घर में बैठ के क्या करूँगा। अगर बाहर घूमूंगा तो शायद मेरा कुछ काम बने, इसलिए वो बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता है। मतलब ब्लेसिंग उनको मिल चुकी है। पिछले कई लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसे रास्ते अपनाए थे जिसके वजह से वो खुद नाराज़ था, डाउटफुल एनर्जी में था। अभी फ़िलहाल आपके साथ उनका रिश्ता क्लियर है। कनेक्शन आप दोनों का बहुत, कनेक्टिविटी आप दोनों की बहुत अच्छी है। यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में प्यार बना के रखा है, बैलेंस बना के रखा है और इसके लिए वो सोच रहे हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार। आपकी खुशी जिसमें है वो खुशी आपको देने के लिए थोड़े से बेकाबू हो गए हैं। आपको कुछ करने की चाहत है उनमें, इसलिए वो घर में न रह के थोड़े से बाहर की दुनिया में फाइनेंशियली सेट होने के लिए देखते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अबंडन लाइफ उनके साथ में चाहिए क्योंकि मेरे पार्टनर के हाथ में अगर मैं पार्टनर को मैं सब कुछ न करूं तो वो शायद मेरे ऊपर रूठ जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही कहता है कि डिवाइन फेमिनल अपने काम में बिजी है, सक्सेसफुली अपने आप को साबित कर रही है। वो भी खुद फाइनेंशियली सेट है और उसको पता है कि मेरा जो पार्टनर है बहुत ही लविंग है, केयरिंग है और मुझे प्यार कर रहा है। फिर भी मैं 4 लोगों के साथ में अपनी ज़िंदगी शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ। इसके वजह से शायद मेरा पार्टनर मेरे ऊपर डाउट ले रहा था। पर यह बात सही है, मैंने मेरे पार्टनर को प्यार किया है, पर वो प्यार बस एक एडजस्टमेंट है, रिलेशंस है जो हम दोनों के बीच में है। अगर हम दोनों प्यार के संबंध बढ़ाएंगे तो शायद आगे जाके हम दोनों की लाइफ सक्सेसफुली साबितगार होगी और हम दोनों के जो ड्रीम्स है वो भी सक्सेस होंगे। बढ़ता हुआ ग्रो यही कह रहा है आपको कि आप दोनों प्यार मोहब्बत से रहो। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में अगर आएगी तो शायद आप दोनों के रिलेशन में दरारें गिर जाएगी और आप दोनों फिर से बिखर जाएंगे। द हाई प्रेस्टिज का कार्ड यही है कि आप दोनों के दिल में बहुत सारी भक्ति भावना है, दोनों के दिल में प्यार है और दोनों का इंट्यूशन स्ट्रांग है। इसके वजह से आप दोनों पीसफुल हो, एक दूसरे को समझते हो। शायद आप फैमिली से होंगे, बहुत सारा
परिवार आपके साथ में हो, बाल बच्चे हो, या आप खुद प्रेग्नेंट हो, ऐसी स्थिति में होंगे। न्यू शादी हो गई हो, आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुली में आ चुकी है। थोड़ा सा आप दोनों के बीच में निगेटिविटी थी आप दोनों के लेके, वो दूर हो चुकी है। आप दोनों की लाइफ सक्सेसफुल होगी। शायद आप आने वाले दिनों में प्रेग्नेंट हो जाएंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल आप प्रेग्नेंट होंगे। इसके लिए आपके जो पार्टनर है आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। कुछ भी कमतरता आपको नहीं गिरने का उन्होंने वायदा किया है अपने भगवान से। द एम्परर का कार्ड भी यही है। देखो, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। यूनिवर्स ने आप दोनों को बनाया है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है उनका संबंध यूनिवर्स के साथ में अटैचमेंट हो चुका है। वो सोच रहे हैं कि मैं अगर गलत रास्ते पे चल पड़ा तो शायद मेरी जो पार्टनर है वो भी गलत रास्ते पे चल पड़ेगी, और इसके लिए वो खुद अपने नज़र में आपको देख रहे हैं, खुद आपको परख रहे हैं, खुद आपको जांच रहे हैं कि आप सही हो या गलत। अगर आप सही हो तो उनको बस एक ही कहो, आपके दिल और दिमाग में फ़िलहाल जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में शेयर करो। जो बात आपके दिल और दिमाग में चल रही है वो बात शेयर करो। मतलब वो आपके ऊपर डाउट नहीं लेंगे और आपको प्यार करते रहेंगे। देखो, उनके पास जो सपोर्ट है वो यूनिवर्स का है, और उसके लिए वो थोड़े बेचैन थे, आपके ऊपर डाउट लेने के लिए रेडी थे, पर भगवान ने उनको बचाया और आपको भी बचाया। क्योंकि पास्ट लाइफ में जब मैरिड लाइफ के बाद में आप दोनों के बीच में दरारें आ गई, उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो सफलता पा रही है। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के ऊपर है, पर ऐसा दिखा रहे हैं आप दोनों, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं। ऐसे कई साल आपने गुजारे हैं। इसके लिए आप भगवान से माफ़ी मांगो और आने वाली ज़िंदगी में आप दोनों खुश रहने की मनोकामना करो। तभी जाके आपका प्यार बना रहेगा और आप दोनों एक एबंडेंट लाइफ जियोगे, प्रॉस्पेरिटी और करियर भी आपका अच्छा होगा। घर गृहस्थी में मन लगेगा आप दोनों का, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। विश्वास आपके पार्टनर फ़िलहाल आपके ऊपर कर रहे हैं, उनका विश्वास आप बना के रखिए, तभी जाके आप दोनों आने वाले ज़िंदगी में खुशहाल नज़र आओगे। आपके जो पार्टनर है आपके लिए कुछ नए तरकीबें निकाल रहे हैं। फ़िलहाल कुछ नया सोच उनके दिल में है, करियर के लिए होगा या जॉब में कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का होगा, इसलिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है अभी फ़िलहाल। क्योंकि आप दोनों लाइफ में स्ट्रक न हो, फाइनेंशियली सेट होने के बाद में जो पैसों के लिए मोहताज आप देख रहे हो वो उनके हाथ में आ चुकी है। उनको यही पता है कि मेरे हाथ में पैसा नहीं रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं दिन भर और रात भर काम करता हूँ, बेचैन रहता हूँ, इसके वजह से मेरे हाथ में मनी नहीं रहा है, मैं स्ट्रक हो गया हूँ लाइफ में, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि पिछले कई दिनों में उन्होंने आपके ऊपर डाउट लिया, वो डाउट बेकाबू हो गया, उसके वजह से यूनिवर्स ने उनको सक्सेसफुली साबितगर करने से पहले ही दिखाया कि तुम उसके वजह से ही, आपके पार्टनर के वजह से ही लक्ष्मी आपके हाथों में आ रही थी, आपको लक्ष्मी मिल रही थी, पर आपने सोचा कि उसको दुख दो, उसके दिल नाराज़ करो, और इसके वजह से ही आपकी लक्ष्मी रुक गई। आप स्ट्रक हो गए, आगे बढ़ने के लायक नहीं बने, खुद को संभाल रहे थे, पर ज़िंदगी वही की वही थम चुकी थी आपकी। ये सोच आपके दिल में आ चुकी है,
पार्टनर यही सोच रहा है कि मैंने मेरे पार्टनर को शायद दुख दिया है, तकलीफ दी है, उसके ऊपर डाउट लिया है और उसके वजह से ही यूनिवर्स ने मुझे सज़ा सुनाई है और मेरे हाथ में आज पैसा नहीं बचा है क्योंकि मैं उसको तकलीफ दे रहा था। और ये सोच आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही थी, इसके वजह से वो स्ट्रक हो गए। देखो, धन संपत्ति सब कुछ पार्टनर के पास है, फिर भी उसको सोचने की ताकत उनमें नहीं थी। अब वो ताकत उनको मिल चुकी है। थोड़े ही दिनों के बाद में वो आपको सब कुछ देने का जो ड्रीम देख रहे थे वो काबू में आ जाएंगे और आपकी हालत सुधर जाएगी। शायद आप थोड़े से वीक हो गए हो, फाइनेंशियली सेट होते होते रुक चुके हो, पर फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे और आगे बढ़ने की चाहत आप दोनों के बीच में है, तो आप आगे बढ़ेंगे। उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है। डिवाइन समझता है आप सही पाथ पे हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। सोच विचार से काम मत कीजिए, काबू लाने की ज़रूरत है परिस्थिति को। अगर परिस्थिति आपके दिल और दिमाग में चल रही है तो वो काबू में आ जाएगी। आने वाले दिनों में आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। बस एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखो और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ, तभी जाके आपका प्यार भी बना रहेगा और आपको धन संपत्ति का भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। द टावर का कार्ड यही कहता है, अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, आप थर्ड पार्टी को बीच में लेने के लिए रेडी होंगे, तो शायद आप दोनों बिखर जाएंगे। आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, आप बेकाबू हो सकते हो। इसके लिए थोड़ा सोचो समझो और फिर स्टेप डालो। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी से आपको कुछ इनकम हो रहा है, कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है। देखो, थर्ड पार्टी मतलब ये नहीं है कि दूसरा प्यार, ये कोई भी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंडशिप के मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप में जो आपके नज़दीक के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या बिजनेस पार्टनर में आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आएगी उसके वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं। इसके वजह से ही आप दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ो, एक दूसरे के साथ रहो, तभी जाके कुछ ऐसे तरकीबें बाहर निकलेंगी जिसके वजह से आप दोनों एक होके आगे बढ़ेंगे। मतलब आप दोनों की संबंध प्यार से बना रहेगा, आप दोनों भी सक्सेसफुली रास्ते में रहेंगे। अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ भी प्यार से ज़िंदगी बितानी चाहिए। अगर उसको तकलीफ हो गई तो शायद वो गलत सलत आपको कुछ कह सकती है, इसके वजह से आपको भी तकलीफ हो सकती है। ये सोच के ही भगवान यही कह रहे हैं, थर्ड पार्टी की एंट्री है, पर उसको गलत सलत कुछ मत बातें कहिए ताकि वो आपको गाली गलौज करे और इसके वजह से ही आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। फाइनेंशियली आपको गेन होने से पहले ही आप लाइफ में स्ट्रक हो सकते हो। देखो, दोनों के बीच में जो कोई पार्टी आने वाली है उसको प्यार मोहब्बत से हैंडल करो, चाहे उसकी गति जो भी हो, वो चाहे दोस्ताना लेके आई हो या उसके दिल और दिमाग में कुछ दुश्मनी भी हो, पर आपको उनसे प्यार रखना चाहिए। अगर दुश्मनी है तो वो प्यार में चेंज हो जाएगी, अगर दोस्ती है तो आप दोनों को भी लाभ हो जाएगा। जजमेंट किया है आप दोनों का भगवान ने। भगवान यही कहते हैं कि कई सालों से आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, प्यार जमाने के लिए देखते हो पर प्यार नहीं होता है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ में, आपके परिवार के साथ में खुश रहने के लिए विश्वास कायम रखना चाहिए, न कि एक दूसरे को
डाउट की एनर्जी में देख के आप दोनों की तबीयत भी खराब हो सकती है, आप दोनों बीमार भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे हेल्थ इशू है जो आप दोनों के बीच में रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब वो जो हेल्थ इशू है, अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट लगाएंगे, एक दूसरे को नाम लगाएंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करेंगे, तो वो जो हेल्थ इशू है आपको भगवान देगा। ब्लेसिंग देने के बजाय आपको एंजल्स वो हेल्थ इशू देंगे। इसके लिए आप दोनों एक दूसरे को प्यार से देखो और सही तरीके से ज़िंदगी बिताओ, तो आने वाले दिनों में आपको सब कुछ मिलने वाला होगा। तो ये जो रीडिंग है, दो बिजनेस पार्टनर के बीच में भी हो सकती है, दो फ्रेंडशिप के बीच में भी हो सकती है, लवर्स के बीच में भी हो सकती है, प्यार करने वालों के बीच में भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकती है। जिसको भी रेजोनेट है वो कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखने के बाद में आप जो चाहे वो मनमानी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आए और एक दूसरे को आप गलत नज़र से देखें। थर्ड पार्टी से आपकी ज़िंदगी खराब ही होगी, अच्छी नहीं रहेगी। उसके लिए थर्ड पार्टी के संग में रिलेशन, अगर आपको अच्छे संबंध रिलेशन बनाने हैं तो आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं जिसके वजह से आप कामयाब हो। मतलब आपके लाइफ में जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। यूनिवर्स आपको आंसर दे रहा है। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ सक्सेसफुली होगी और आपको जो नज़र आ रहा है ड्रीम, वो सक्सेसफुली साबितगार होगा। शायद आपका ग्रो बढ़ेगा, आपका टैलेंट भी बढ़ेगा, या आप किधर घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। जो भी प्लानिंग आपके दिल और दिमाग में है वो प्लानिंग यूनिवर्स सोच रहा है आपको देने के लिए। तो आने वाले दिनों में शायद कुछ न कुछ ऐसे प्लानिंग्स है आपके जो आप काबू में लाना चाहते हो, तो वो काबू में लेके आ सकते हैं। पार्टनर के साथ में संबंध अच्छे बना के रखिए। अ पर्सनल इशू रीच सोल्यूशन। देखो आपके पास जितने भी पर्सनल इशू है उसका सोल्यूशन आपको भगवान दे रहे हैं। उसके ऊपर काम करो, न कि निगेटिविटी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपके बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो सब कुछ ठीक होगा आने वाले दिनों में। बस सॉल्यूशन यही है कि आप उसका गलत फ़ायदा मत ले आप उसका गलत फ़ायदा मत लीजिए। अगर गलत फ़ायदे से आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप वो काबू में ला सकते हैं, पर अगर गलत फ़ायदे से आपका सब कुछ बिखर रहा है तो आप बाद में फिर रोएंगे, पिटेंगे, कहेंगे कि भगवान ने हमको क्यों नहीं बचाया। इसलिए आज भगवान आपको यही सॉल्यूशन दे रहे हैं कि पार्टनर और आपके दोनों के बीच में प्यार संबंध बना के रखिए, तभी जाके आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुली होगी। होल्ड यूर विजन। देखो आपके पास अभी टाइम नहीं है। अगर आप टाइम चाहते हो तो भगवान से मांग लो, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स है सक्सेस होने वाले हैं। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और काबू में लाना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना भी भगवान से जो अचीव करना चाहते हो वो अचीवमेंट आपको मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने वाली होगी, तो बेहतर बनेगी। अगर आप सोचते हो कि मैं थर्ड पार्टी को लेके
कुछ न कुछ काम धंधा स्टार्ट करो, तो शायद उसके वजह से भी आपको लाभ ही होगा, पर उसके लिए आपके पार्टनर को संभालने की कोशिश करते जाओ, तभी जाके आपके जो लाइफ है सक्सेसफुली में साबितगार होगी और आप दोनों भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करोगे। क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री दिख रही है, तो थर्ड पार्टी को लेके आप नाराज़ मत रहो। अगर उसके साथ में कुछ फाइनेंशियली आपको गेन हो रहा है तो वो गेन आपको होगा, पर उसके लिए आपके पार्टनर के साथ में भी संबंध अच्छे रहने चाहिए आपके, न कि आपको पार्टनर को टॉर्चर करके थर्ड पार्टी के साथ में अगर आप रिलेशंस बढ़ाएंगे, बिजनेस पार्टनर में उनका साथ देंगे, तो आपके जो पार्टनर है टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और उससे आपको लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। देखो, आने वाले दिनों में आपके हर मनोकामना भगवान ने पूरी की है, इसके लिए भगवान को थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, पर भगवान आपको जो कुछ भी देना चाहते हैं उसको आप हासिल करने की ज़रूरत है, तो इसीलिए आप हासिल करो, उसको आप हाथ से मत गमाओ, नहीं तो फिर से आप रोने की अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए आपको एक्शन लेना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी जाके आपकी सक्सेसफुली होगी और आप गलत नज़र से किसी को नहीं देखोगे, आगे बढ़ते ही जाओगे। लुक एट द बिगर पिक्चर। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपके सक्सेसफुली साबितगार होने वाले हैं। उसके लिए कुछ ऐसे गोल है जो कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी फनक भी आपको नहीं है। इसीलिए आप अपने कार्यस्थल पे कुछ ऐसी बातें मत कहो जिसके वजह से आप आगे बढ़ते नहीं, पीछे हटेंगे। तो आप अपने काम पे लगे रहो, तभी जाके आपको धन संपत्ति का भी लाभ होगा और आपके पार्टनर की खुशियाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगी। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। देखो, जो भी निगेटिविटी आपके दिल और दिमाग में फ़िलहाल थी वो चली गई है और सिचुएशन के ऊपर आपने काबू किया है, उसके लिए भगवान को थैंक्स के कहिए, यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए और एंजल्स को भी थैंक्स कीजिए, ताकि आपकी लाइफ सुधर जाए और आप ज़िंदगी में जो कुछ भी पावर बढ़ाना चाहते हो, जो कुछ भी एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, वो भगवान से मांगने की खुशी आपको मिल चुकी है। और यही भगवान चाहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो और आपकी सिचुएशन चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। 2 या 3 दिन में आपकी सिचुएशन इतनी चेंज हो जाएगी कि आप खुद मालामाल हो जाएंगे और डेस्टिनी आपके लिए जो भी प्लान कर रही है वो खुद आप काबू में लेके आएंगे। तो ये 2 पार्टनर के बीच में का रिलेशंस था, ऐसा मत समझिए। शायद डेस्टिनी आपको कुछ कहना चाहती है, उसके लिए डेस्टिनी को आपको थैंक्स कहना चाहिए। देखते हैं और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, इस चिट के द्वारा हम देखेंगे। हार्मनी। देखो, लाइफ में अगर आप कुछ चीज़ों को जो भी आपके माइंड में चल रही है फिलहाल, उसको लेट गो कर दो। आने वाले दिनों में आपको सब कुछ मिलने वाला होगा। साहस से आगे बढ़ते जाओ, हर दिन और रात एक करके मेहनत करो, तभी जाके आपको आपके ड्रीम सक्सेस होते हुए नज़र आएंगे। इंस्पिरेशन, प्रेरणा दे रहे हैं आपके भगवान, आपके एंजल्स। उसको साथ लेके आगे बढ़ो, ज़िंदगी सफल हो जाएगी और आप खुद काबू कर पाएंगे। जो भी आपका हेल्थ इशू है वो
वो भी आपको निगलेक्ट करना होगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनानी होगी। हर एक पॉइंट पे अगर आप दुखी होंगे तो ज़िंदगी आपकी बेकाबू हो जाएंगी और आप वही के वही रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।